इस डिजिटल युग में या तो स्क्रीन पर अनायास ही व्यक्ति कुछ देखने लग जाता है या फिर उस स्क्रीन के माध्यम से खोजता हुआ पहुंचता है। यदि आप यहाँ अनायास पहुंचे हैं तो राहु और केतु के साथ में जुड़ी हुई जिज्ञासाओं को अपने साथ में जोड़िएगा और जीवन पर क्या प्रभाव आ रहा है उसको अपने साथ में जोड़ते चले जाइएगा। और आप कुछ खोजते हुए पहुंचे हैं तब तो आपके लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु एवं केतु वक्री चलते हुए यानी उलट स्थितियों के साथ में चलते हुए एक राशि में 18 महीने संचरण करने वाले होते हैं। राहु और केतु सब्सटेंशियल बेसिस के साथ में अपनी कोई भी एविडेंस नहीं रखते। जहाँ दो प्रकाश ग्रह सूर्य चंद्रमा है तो वहीं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं जो शनिदेव की स्थितियाँ हैं वो अपने आप में 5 ताराग्रही व्यवस्था है। तो वहीं 2 प्रमुख छायावादी ग्रह हैं और इन छायावादी ग्रहों की ताकत इतनी है कि सूर्य एवं चंद्रमा के साथ में भी ग्रहण दोष की स्थितियों को निर्मित कर जाते हैं। मंगल के साथ होते हैं तो अंगारक की स्थितियों को निर्मित कर जाते हैं। शनिदेव के साथ राहु होते हैं तो तथाकथित तौर पर श्रापित दोष बनता चला जाता है। परंतु सिर्फ नकारात्मकता के सिरे राहु और केतु के साथ नहीं है। राहु और केतु अवचेतन है। जब भी व्यक्ति अपने भय से पूर्णतया विजय प्राप्त करके आगे बढ़ता है तो याद रखिएगा वहाँ से जो उजाला उसके समक्ष होता है वो निर्भयता की एक अलग चांदनी है, जो उसके भीतर की शीतलता भी है और उसके भीतर का उजाला पक्ष भी है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में जब राहु और केतु मध्याह्न प्राप्त कर रहे हों तो मिथुन राशि के महानुभावों के लिए यह चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाया करती है। देखिए, वैसे भी जो शनिदेव की स्थितियां हैं, जिनकी स्थितियों को दर्शाया नहीं गया है, वे दशम भावस्थ है। जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो वर्तमान समय में प्रथम भावस्थ चल रही है। अब देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव से होकर 1 जून तक के समय में राहु की अवस्थाओं को देखने वाले होंगे, भाग्य भाव को, आध्यात्म भाव को देखने वाले होंगे। तो वहीं केतु के साथ 3-11 का संबंध देवगुरु बृहस्पति का बन रहा है। दिसंबर 2026 के साथ राहु और केतु की स्थितियां पुनः परिवर्तन की ओर जाएंगी, वक्री चलते हुए, यानी कि सिंह से कर्क और साथ ही साथ कुंभ से मकर की ओर जाने वाले होंगे। परंतु उसके पहले जब भी 50% तक का आधार यहाँ एक तरह से सिंह और कुंभ के साथ में प्राप्त कर चुके हो, क्रमशः इसे आप कुंभ और सिंह भी गिन सकते हैं, शनिदेव की मूल त्रिकोण और सूर्य प्रधान राशि के आधार। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब कोई भी ग्रह व्यवस्था मध्याह्न प्राप्त करके और मध्याह्न पूर्ण करके आगे बढ़ती है उसकी ताकत में एक अलग उजाला होता है। संदेह के घेरों से लड़ते हुए जब व्यक्ति आगे पहुंचता है तो उसको एक अलग ताकत महसूस होती है। उसी क्रम में आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से कन्फर्मेशन आपकी अटकी हुई थी, आप डाउटफुल थे कि इस कन्फर्मेशन से आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। जीवन की गुंजाइशों की यात्रा वहाँ से सक्षम तौर पर आपके लिए सकारात्मकता लेकर आती है। आपने लगातार प्रयास किए, हर दिन स्वयं को यही कहा और अपनी प्रार्थनाओं में भी इसी बात को शुमार किया कि हल्का सा भी सही भाग्य का सहयोग प्राप्त होता चला जाए। वो भाग्य का सहयोग आपको लगातार प्राप्त हो रहा है। आपने 10, 12, 15 घंटे तक अपने कामकाज को ही देखा, 24 घंटों में अपने कामकाज को ही जिया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां साथ साथ रही। इसके अलावा व्यावहारिक पक्ष में बहुत कुछ ऐसा करना था जो साथ साथ में रहा। उन सभी से जीवन की अभिलाषाओं को जोड़ते हुए जो यहाँ पर राहु की स्थितियां आपके साथ साथ में अवस्थित होकर चल रही है वो आपको अब तीव्रगामिता दे रही है। आप अपने भीतर लड़ने की उस ताकत को पूर्णकालिक तौर पर प्राप्त कर चुके हैं जहां से आपके साथ संदेह के घेरे निरंतर तौर पर बने हुए थे। श्रीमान, इस बात को अपने भीतर तक कंठस्थ करते हुए चलिएगा कि अब जो जीवन के उजाले आपके समक्ष हैं, ये जो 9 से 10 महीनों की यात्रा आपके समक्ष है, ये अद्भुत है। यहाँ की तीव्रता अद्भुत है। आप जिस तरह के कामकाज के साथ में जीवन यात्रा को पूर्णतया शुमार करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी ताकत में कोई भी कमी नहीं है, उसके संप्रेषण में कोई भी कमी नहीं है। जीवन की सुप्त अवस्थाओं से हटकर जब जागृति और चेतना साथ में निकल कर आती है तो वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है। प्रैग्मेटिक पोजीशंस के साथ में डिस्कशन की अप्रोच को यहां कंसोलिडेशन में लेकर चलें तो आप ये याद रखिएगा कि आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, फिर से एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। इस टाइम के एलिमेंट पूरे तरीके से सपोर्टिव बेसिस
बेसिस को आपके रिजेम्बलेंस पे लेकर चलने वाले होते हैं। आप यहां पर अपनी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में थक चुके हैं। शनिदेव की दशम भावस्थ स्थितियां भागदौड़ के लिए आपको प्रेरित कर रही है। बृहस्पति की तीनों ही त्रिकोणों के साथ में नियंत्रण की स्थितियां बताती है कि कब तक रुकोगे, कब तक ठहरोगे, कब तक इंतजार करोगे, यहां से आगे बढ़ो। वहीं पराक्रम भाव के केतु की यात्रा स्पष्ट तौर पर अपनी शुरुआत की गतिशीलता को लेकर चलने वाली होती है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि आप किसी भी तरीके की प्रमोशन की अप्रोच को अपने साथ में लगातार अपेक्षाओं से थकावट में देख चुके हैं। चेंजेस के अप्रोच को रखिएगा। अभी तक अवसर नहीं आ रहे थे, या फिर आपको कई बार लगता है कि अनुभव नहीं है, और कई बार लगता है कि 50 पार की उम्र हो चुकी है, अब कौन हमें हायर करने वाला होगा। नहीं साहब, आपका हुनर, आपका अनुभव, आपकी कर्मठता लगातार आपके साथ साथ चलने वाली होती है। आप इंटरव्यूज की शुरुआत कीजिए, आप खुद को एक्सप्लोर करने की शुरुआत कीजिए। जो आप रुके हुए थे, जो आपको संकुचित आधार मिल रहा था कि जैसे हैं वैसे ठीक है, उन सभी से हटिएगा। यहाँ से पुनश्च है नव उजालों को प्राप्त करके अपनी जीवन यात्रा को देखिएगा। जो भीतर के जीवंत क्रम निकल कर आने वाले होंगे वो आपको अटकाने वाले नहीं होंगे। यह स्पष्ट तौर पर अपने भीतर की गतिशीलता में रखें कि आप यदि साइकोलॉजी की फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं तब तो इस समय को अत्यधिक बेहतर स्थितियों में शुमार करके कहा जा सकता है। जो करियर की पोजीशंस के साथ में लगातार आपके साथ में नेगेटिविटी निकल कर आ रही थी, आपको बारंबार उलाहने मिल रहे थे, आप बारंबार भीतर की तड़प को महसूस करके कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उसकी सुलझन नहीं थी। धीरे धीरे यह जो यात्रा है सुलझने के दौर को ही आपके समक्ष प्रेरित करने वाली होती है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकताओं को हटाकर जीवन के उजालों को अपने साथ में रखते चले जाइएगा, और आप देखिएगा किस तरह की प्रतिध्वनि आपके समक्ष निकल कर आने वाली होती है, और आप देखिएगा किस तरह की अवस्था आपके साथ साथ चलने वाली होती है। सारी ही रुकावटों एवं बाधाओं को पार करके जो आगे बढ़ना होता है, उसकी गतिशीलता को बनाकर रखना, उसके चरमोत्कर्ष को अपने साथ साथ प्राप्त करते चले जाना, ये सारी ही अवस्थाएं आपके समक्ष मौजूद है। नियत और निश्चिंत क्रम में जिस ओर बढ़ना चाहते हैं, उन सारी दुविधाओं से हटकर स्वयं की गतिशीलता को बढ़ाने का एक उजाले भरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष निक्षेपित होती चली जाती है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ में है। पराक्रम भाव के केतु जो सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में है, एक ही बात को बताते हैं कि यात्राओं से संबंधित क्रम में जितनी तीव्रता से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जो भी समक्ष आ रहा है वो सक्षम हद है, यानी कि किसी भी तरीके की जर्नी आपके साथ में निकल कर आ रही है, उसके पर्पसफुल बेसिस को इवॉल्व करते हुए जितना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ साथ अपनी रेजेम्बलेंस में आप लेकर आते चले जाएंगे। मन के भीतर के सारे ही ठहराव हटाकर नव योजना एवं नव ऊष्मा को अपने साथ लेकर चलिएगा। राहु की स्थितियां मध्याह्न प्राप्त कर चुकी है श्रीमान, इसी वजह से आपके लिए जो आध्यात्मिक विकास का क्रम है वो भले ही धीरे धीरे निकल कर आए, परंतु जीवन यात्रा को बेहतरी की सुगबुगाहट देने वाला होता है। गुरु और राहु दोनों का ही दृष्टि संबंध जो है वो पंचम भाव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए संतान पक्ष को लेकर जो जो संशय मन के भीतर बने हुए हैं वो आखिरकार यहाँ समाधान की स्थितियों की तरफ ही जाने वाले होते हैं। उससे कोई भी और नकारात्मकता आपके समक्ष निकल कर नहीं आती। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में जितना आप संभल कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के जो क्रम समक्ष निकल कर आने चाहिए, उसकी पूरी पूरी तैयारी आपके साथ है, उसके पूरे पूरे सिरे आपके साथ वर्णित है, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ एस्टेब्लिश नहीं होता और अधिक रुकावटें आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। आप जिस यात्रा को अपने साथ अवस्थित करना चाह रहे थे उसमें भरपूर स्तर पर आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के साथ जुड़ा हुआ एक प्रमुख वर्णित क्रम, जिसको हमने आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार।